अस्सलाम वालेकुम। शकील अवान जर्नलिस्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज कबूतर बहुत सारी अफसोसनाक खबरें लाया, लेकिन पहले मैं सियासी खबर को शामिल किए देता हूँ, इसके बाद फिर जो अफसोसनाक खबरें हैं फिर आपके गोश गुजार करूँगा। आज सदर मुमलिकत ने सबसे पहले जो एक्शन लिया, आज आते ही दफ्तर उन्होंने अपने सेक्रेटरी वकार अहमद साहब को उनके ओहदे से फारिग किया और सारा बलबा उन पर डाल दिया गया है कि आपने बर वक्त जो बिल मैंने कहे थे आपने वापस क्यों नहीं भिजवाए। उनके पास कोई ठोस सबूत न था। फिर हुआ क्या, जो मेरे कबूतर ने कहानी सुनाई कि फिर हुआ ये कि उन्होंने वफाकी हुकूमत को एक अर्जेंट मैसेज भेजा कि मेरा जो सेक्रेटरी है वकार अहमद, मैं इसको अपने साथ काम पर कंटिन्यू नहीं रखना चाहता। निगरान हुकूमत ने, क्योंकि निगरान हुकूमत के जो वज़ीर आज़म हैं काकड़ साहब, वो जड़ावाला में जो वाक़या हुआ है ईसाई बरादरी के साथ वो इज़हार ताज़ियत के लिए गए हुए थे और उन्हें चेक तकसीम कर रहे थे। जो अगरचे चेक तकसीम एक सवालिया निशान है, लेकिन मैं नहीं करता, क्योंकि बाज़ जगह पे फिर आपको ये भी देखना पड़ता है कि बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए हैं, जल मरने के वाक़यात हुए हैं, जहाँ पे बिजली के बिल ना देने पर बच्चे जो है वो जलाए गए, मारे गए, गटरों में गिरे। उनके लिए इमदादी चेक निगरान हुकूमत के पास नहीं है, लेकिन जड़ावाला के जो भी मुतासरीन हैं उनके लिए इमदादी चेक उनके पास हैं, क्योंकि ये इंटरनेशनल तौर पर आप पर दबाव का भी एक नतीजा है। सच है, कड़वा तो लगेगा, लेकिन तमाम ये बात कहते हुए मुझे कोई आर नहीं है। इंसानियत की जहाँ तक बात है तो फिर इंसान कल 18 पिंडी भटिया की रोड पर भी जले हैं। आज गटर में भी 2 बच्चे गिरे हैं और माँ उन्हें ढूंढती रहेगी। आज 10,000 का बिल जब फैसलाबाद में बच्चे के आया तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे पास बिल नहीं है। वो मीटर उतार के ले गए। उस जो खातून थी उसने अपने खामद से कहा कि बिल नहीं है, तो उसने कहा कि मैं अब मजदूरी भी नहीं मिल रही, क्या करूं। तो उसने माँ ने 3 बच्चों को जहर दे दिया। काकड़ साहब, निगरान हुकूमत साहेब, जड़ावाला में आप 4 दिन के बाद पहुंच गए उनके इमलाक के नुकसान के अजाले के लिए। तो ये इंसानियत जो कभी बसों में जल रही है, कभी गटरों में गिर रही है और कभी 10,000 बिजली का बिल ना होने पर जहर दिया जा रहा है, इनकी तरफ भी तो देखिए। क्या कहूँ और मैं इससे बढ़कर क्या कहूँ। कहीं ऐसा ना हो कि आपका ज़मीर जाग जाए और आप आम लोगों के लिए काम भी करने लग पड़ें। ख़तरा लगता है शायद ऐसा आपके साथ हो भी जाए। तो जब उन्होंने, मैं बात कर रहा था सदर मुमलिकत की अंतर की कहानी जो मेरा कबूतर लेकर आया, कि उन्होंने जब वफाकी हुकूमत को ख़त लिखा और एक अर्जेंट मैसेजर के ज़रिए वो गया, तो उस पर हुकूमत ने कोई जवाब नहीं दिया। तो शाम के तक फिर उन्होंने अपने सेक्रेटरी को अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए खुद ही फारिग कर दिया। सारा मलबा वकार अहमद पर है। देखते हैं वकार अहमद अब क्या सच बोलते हैं या किसको बेनकाब करते हैं। ये मुहिमा भी एक बहुत बड़ा मुहिमा होगा। तोशाखाना केस में बुध की समात चीफ जस्टिस ने अपने 2 साथी जस्टिस मुज़ाहिर रकवी डॉक्टर और जस्टिस जमाल के ज़िम्मेदार 3 रुकनी बेंच बना दिया है। और पीटीआई का ये दावा है और कबूतर भी कोई कह रहा है कि तोशाखाना में बुध को इमरान खान को रिलीफ मिलने का कवी इम्कान है। देखते हैं कितना इम्कान ये सच साबित होता है और कितना नहीं होता, लेकिन कहा यह जा रहा है कि बुध को इमरान खान को रिलीफ मिलने का ज़्यादा इम्कान है। आते हैं हम खेलों की जाने। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने एक अजीब सा नोटिफिकेशन जारी किया जिस पर अभी तक अमल ना हो सका। उन्होंने पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के तमाम अहदेदारों को मुअत्तल कर दिया, डिसमिस कर दिया और कहा कि ये अब हॉकी फेडरेशन के अमूर नहीं चला सकते। लेकिन उन्होंने इसके साथ कमेटी नहीं बनाई। ऐसे में एशियन गेम्स जो है वह सर पर है और उसका जो कैंप लगा है वो भी प्रीमिसेस में पाकिस्तान स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स की में लगा है और वो भी अम्ब्रेला ऑफ पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड लगा है, जहाँ पर हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी और सदर दोनों वहाँ मौजूद हैं और वो सारा मैनेजमेंट वहाँ मौजूद है। आपको इतनी जल्दी क्या पड़ी थी? एशियन गेम्स के बाद ये आप अमल कर सकते थे, लेकिन आपने ये अमल इसलिए नहीं किया कि आप कौमी खेल को तरक्की देना सिरे से चाहते ही नहीं। और एक कौमी खेल एक बार फिर सियासत की नज़र हुआ और ये इतना सख्त सियासत की नज़र होता जा रहा है कि इसमें अब जो बेहतरी के इम्कानात हैं रोज़ बरोज़ घटते जा रहे हैं। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में तो अब सियासत इस तरह चल पड़ी है कि एक जो डिप्टी डीजी हैं उन्हें एक रोज़ पहले 2 महकमों का, 2 शोबों का, 2 विंग्स का इंचार्ज बनाया गया। उन्होंने आके ब्रीफिंग दी और
اگلے روز وہ ڈی نوٹیفائی ہو گئے. اسی طرح ایک ڈپٹی ڈی جی کا تبادلہ کر دیا گیا. پرانے سارے لوگ ہٹائے جا رہے ہیں, نئے لوگ لائے جا رہے ہیں. نئے لوگوں سے آپ نے پھر کیا کام لینا ہے جنہیں کھلاڑیوں کی گیم کی سمجھ نہیں, بوجھ نہیں, پہچانتے نہیں, انہیں کچھ اس کا پتہ نہیں. پھر آپ کہیں گے کہ رزلٹ دینے والے کھلاڑی اور مینجمنٹ آپ کے کنٹرول میں نہ تھی. تو سیاست کو چھوڑیے, قومی کھیلوں کو بچائیے. اگر آپ نے جو ملک پہلے تباہی کے دانے تک پہنچ چکا ہے اس کو کھیلوں کے میدان میں بھی بچانا ہے. تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, لائک کیجیے گا, کمنٹس کیجیے گا. اگر آپ کو میری بات باریک بینی اور خبریت سمجھ آئے تو ضرور کیجیے گا. چلتے چلتے ہمیشہ کی طرح جو کہتا ہوں کہتا رہوں گا کہ جہاں آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھتے ہیں گرد موجود مستقین کا بھی خیال رکھیے گا. کل انشاءاللہ نئی خبروں نئی بات کے ساتھ حاضری ہوگی. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.